साल 1624 हिमालय की गोद में बसा था मृगतिलक नामक एक छोटा लेकिन संपन्न राज्य। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे। किले की दीवारें बर्फीली हवाओं को चीरती थीं और महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जिसके बारे में केवल राजपरिवार और एक पुराना महलदार जानता था। परंतु महल के एक कोने में सदियों पुरानी एक बंद कोठरी थी, जिसे नागकोट कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस कोठरी में प्रवेश करता वह वापस जीवित नहीं लौटता। एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा प्रहरी अचानक कांप उठा। दूर जंगल की तरफ से नगाड़ों जैसी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। पहरेदार ने देखा सफेद वस्त्र में लिपटा एक आदमी हाथ में एक जलती हुई लालटेन लेकर महल की ओर बढ़ रहा है। पर उसकी चाल कुछ अजीब थी, मानो जमीन को छू ही नहीं रही हो। वह सीधे महल के दरवाजे तक आया और बिना पहरेदार को देखे दीवार में समा गया। पहरेदार ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। अगली सुबह राजा वीरेंद्र सिंह के सामने एक ग्रामीण लाया गया। ग्रामीण ने हौंकते हुए कहा, महाराज, पिछले 7 दिनों में हमारे गांव के 3 लोग गायब हो गए हैं। गायब होने से पहले उन्होंने सपना देखा था कि कोई उन्हें लालटेन से बुला रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी महल के ज्योतिषी वृद्ध आचार्य विभूतिनाथ बोले, महाराज, ये वही संकेत है जिसके बारे में आपके पूर्वजों ने चेतावनी दी थी। नागकोट का श्राप जाग चुका है। उस रात राजा अपने निजी कक्ष में अकेले थे। उन्होंने तिजोरी से एक सदियों पुरानी पांडुलिपि निकाली। उस पर लिखा था, जिस दिन लालटेन वाला प्रेत महल में आए, समझो सिंहासन पर संकट है। शाप तभी टूटेगा जब उत्तराधिकारियों में से कोई अपने प्राण देकर नागकोट का द्वार खोले। राजा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उनका इकलौता बेटा राजकुमार अर्जुन महज 18 साल का था। 2 दिन बाद महल में शाही भोज का आयोजन था। संगीत, नृत्य और हंसी खुशी के बीच अचानक महल की दीवारें कांपने लगी। दीवार के पीछे से फुसफुसाहट आए, अर्जुन, अर्जुन। राजकुमार ने जैसे ही उस आवाज का पीछा किया, वह महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, नागकोट के दरवाजे के सामने। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया और अंदर घुप अंधेरा। अर्जुन जैसे ही भीतर कदम रखता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरे में लाल रोशनी चमकी और उसने देखा एक विशालकाय काला नाग, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। नाग बोला, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था अर्जुन। अब सिंहासन तुम्हारे खून से ही पवित्र होगा। तभी महल के बाहर राजा वीरेंद्र सिंह ने देखा, दरबार के सभी दीपक अपने आप बुझ गए हैं और महल के ऊपर काले बादलों का भंवर बन गया है। महलदार ने राजा को गुप्त सुरंग का रास्ता दिखाया, जो नागकोट तक जाता था। सुरंग की दीवारों पर नक्काशी बनी थी, एक राजा, एक नाग और एक टूटा हुआ मुकुट। महलदार ने बताया, महाराज, 200 साल पहले आपके पूर्वजों ने नाग से सोने का खजाना छीना था और उसे यहाँ कैद कर दिया। तभी से यह शाप हमारे वंश पर लगा है। राजा वहां पहुंचे तो देखा अर्जुन नाग के सामने खड़ा था। नाग ने कहा, सिंहासन बचेगा या बेटा, चुन लो वीरेंद्र सिंह। राजा ने तलवार उठाई, पर अचानक तलवार उनके हाथ से गिर गई। अर्जुन ने खुद आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मैं इस राज्य के लिए अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही अर्जुन ने नाग के सामने घुटने टेके, नाग ने फुफकार मारते हुए उसे डस लिया। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिरा और उसी पल काले बादल छंट गए।